Hi students, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam Sir. Today in this video we will read how to change active to passive voice. आज हम इस वीडियो में वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे इसे हम जानेंगे. So let's start this video. The topic is how to change active to passive voice. वॉइस को चेंज करना हम लोग टेंस वाइज जानेंगे. तो सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे इसे हम जानेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सेंटेंस वाइज वॉइस को चेंज करना जानेंगे. द फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे. तो इसके स्ट्रक्चर हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप. यहाँ पे हम चीज ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा ये रहेगा सब्जेक्टिव केस में और ये सब्जेक्ट जो है ये रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में. थोड़ा सा हम यहाँ पे केस टेबल देखते हैं. सब्जेक्टिव केस और इधर देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस. जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, सी का हर, ही का हिम, यू का यू, दे का देम एंड इट का इट. यानी ये है सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस. तो वॉइस में दो केस की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल लेते हैं. जैसे ही हेल्प्स मी. ही हेल्प्स मी एक सेंटेंस है और इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है. तो सबसे पहले हम इसके टेंस को जज करेंगे. ये किस टेंस का सेंटेंस है. तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. उसके बाद सेंटेंस को जज करेंगे किस टाइप का सेंटेंस है ये. तो ये है अफर्मेटिव, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड. यानी सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. ऑब्जेक्ट है इसका, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मी है. ऑब्जेक्ट जो होगा ये रहेगा सब्जेक्टिव केस में. तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यहाँ पर आई लिखेंगे. आई के साथ एम यूज करेंगे. V3 हेल्प का हेल्प हो जाएगा. उसके बाद बाई देन सब्जेक्ट जो होगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में. तो ही सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो हिम लिख देंगे. अदर वर्ड नहीं है सेंटेंस में, तो फुल स्टॉप. नाउ सी वन मोर एग्जांपल. आई टीच हिम. इसमें ऑब्जेक्ट है हिम और हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही और ही के साथ इसके यूज करेंगे. देन टीच का टॉट, देन बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा. यानी आई टीच हिम का पैसिव वॉइस होगा ही इज टॉट बाई मी. अगर इसका नेगेटिव करना होगा तो हम यहाँ पे इज आर में नॉट ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ही डजंट हेल्प मी, इसका हो जाएगा आई एम नॉट हेल्प बाई हिम. या फिर आई डोंट टीच हिम, इसका होगा ही इज नॉट टॉट बाई मी. तो इस तरह से इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. नाउ विल सी इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस. अब हम इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के बारे में जानेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो. इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का. शुरू में इज आर एम ऐड करेंगे. देन ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एग्जांपल लेते हैं. जैसे डू यू टेक टी. डू यू टेक टी को
पैसिव वॉइस में बदलेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए इज आर एम एज पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टी है, और टी के लिए क्या आएगा? इज। ऑब्जेक्ट हो जाएगा टी, टेक का भी टेक है, देन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल लेते हैं, डज ही सिंग अ सॉन्ग। इसमें अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और इसके लिए हम इज के यूज करेंगे। इज अ सॉन्ग, सिंग का भी सॉन्ग SUNG, बाय ही का हिम। यदि इसका नेगेटिव सेंस बनाना होगा तो इज आर एम में नॉट ऐड करेंगे, या नॉट को ऑब्जेक्ट के बाद भी ऐड कर सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डोंट यू टेक टी, इसका हो जाएगा इजंट टी टेकन बाय यू, या इज टी नॉट टेकन बाय यू। उसी तरह से डजंट ही सिंग अ सॉन्ग, तो इजंट अ सॉन्ग सung बाय हिम, या इज अ सॉन्ग नॉट सung बाय हिम। यानी नॉट को हम ऑब्जेक्ट के पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे WH इंट्रोड्यूस सेंटेंस। तो WH में हु, व्हाट और व्हाई, व्हेन, इन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, क्योंकि किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो किसी में सब्जेक्ट नहीं होगा, और किसी में दोनों होगा। हु में सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाय हुम प्लस इज आर एम ऑब्जेक्ट V3 अदर वर्ड। इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है हु प्लस इज आर एम ऑब्जेक्ट V3 बाय अदर वर्ड। अब यहाँ पे अगर हु यूज करेंगे तो बाय लास्ट में चला जाएगा, या फिर बाय को शुरू में लाएंगे तो फिर बाय हुम हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर हम किसी भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन बाय हुम और स्ट्रक्चर ज्यादा कॉमन है। अक्सर बुक में बाय हुम करके दिया हुआ है, हालांकि हम दोनों तरह से हु वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हु रीड्स अ बुक, हु रीड्स अ बुक, तो हो जाएगा बाय हुम इज अ बुक, रेड का भी रेड, स्पेलिंग RED होगा, बट इसको रेड पढ़ेंगे। इसी तरह से हम इसका नेगेटिव कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा इज आर एम नॉट जोड़ेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी नॉट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हु डजंट रीड अ बुक, इसका हो जाएगा बाय हुम इजंट अ बुक रेड, या बाय हुम इज अ बुक नॉट रेड। अब हम देखते हैं वर्ड का, वर्ड वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और इसका से थोड़ा डिफरेंट होगा। वर्ड वाले में दो कंडीशन हो सकता है, एक तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, या फिर दूसरे में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है। तो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लेते हैं इसका, वर्ड का बिना ऑब्जेक्ट वाला, वर्ड प्लस इज आर एम V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड। यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को पूछा जा रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा व्हाट इज राइट का भी रिटन बाय हिम। नेगेटिव करना होगा, इज आर में नॉट ऐड कर देंगे। अगर वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड। नाउ विल सी व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इन चारों का स्ट्रक्चर सेम होगा, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ प्लस इज आर एम ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल लेते हैं, व्हाई डू यू बीट हिम, व्हाई डू यू बीट हिम। तो सबसे पहले हम वाई यूज करेंगे, देन इज आर एम एज पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम का हो जाएगा ही, और ही के लिए आएगा इज,
वाई इज ही, बीट का भी 3 बीटेन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा। अगर इसे नेगेटिव करना होगा इज आर में नॉट, नहीं तो ऑब्जेक्ट का बाद भी नोट को हम ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ रूल्स। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, एंड नाउ you are able to change any type of simple present tense in passive voice. So thank you, that's all.